अब मैं आपको लखनऊ शहर के विनोद की बात बताता हूं। विनोद एक ऐप बेस्ट फूड कंपनी के लिए काम करते हैं। लोगों के घर पर उनका खाना लेकर जाते हैं, लेकिन जब विनोद किसी के घर ऑर्डर लेकर पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। दूसरों की पीड़ा और परेशानी को समझने के लिए विनोद की ये कहानी देखनी बड़ी जरूरी है। मिलकर देखते हैं। विनोद कुमार वर्मा के फोन पर मैसेज आया है कि 3 किलोमीटर दूर ऑर्डर पहुंचाना है। विनोद अपनी साइकिल पर पहले फूड जॉइंट पहुंचते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फिर चल देते हैं। रास्ते में भारी ट्रैफिक के बीच बार बार विनोद की नजर लोकेशन पर जाती रहती है। गाड़ियों के बीच से अपनी 3 पहिया साइकिल निकालकर समय पर ऑर्डर पहुंचाना है। शारीरिक चुनौतियां डिलीवरी मैन विनोद के हौसलों के आगे पस्त हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि दर्द जब पुराना हो जाता है तो दवा बन जाता है। विनोद की पत्नी सुशीला भी दिव्यांग है, लेकिन जिंदगी की पटरी पर विनोद सुशीला की गाड़ी धड़ल्ले से दौड़ रही है। चाहे जहाँ तक दिन भर काम करत हैं, संझा काने लाओ लड़कन का पेट तो पालत ही है, निके करत खवावत तो है भला। लॉकडाउन खत्म हुआ तो ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई किया। काम तो मिला, लेकिन एक ऐप बेस्ड फूड सप्लाई कंपनी में डिलीवरी बॉय का। ये काम विनोद की शारीरिक स्थिति और क्षमता को देखते हुए बहुत मुश्किल था। जी इससे पहले मैं कॉस्मेटिक की दुकान लगाता था, फुटपाथ पे जमीन पे नीचे दुकान लगाता था। फिर इसमें हमारे जब से कोरोना लग गया तब से हमारा बिजनेस डूबता चला गया। उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन मोबाइल पे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। फिर अचानक हमने सबको देखा जोमेटो पे काम करते हुए, फिर हमने सोचा एक बार हम भी अप्लाई करके देखें, हो सकता हो जाए। तो हमने अपने चाचा से राय लिया। चाचा ने कहा कि हाँ तुम्हारी आईडी हम बना देंगे। तो उनसे हमने आईडी बनवाई और हमारा सिलेक्शन हो गया। तब से हम 2-3 महीना हो गया है जोमेटो में काम करते करते हमें। विनोद को काम तो मिला, लेकिन चुनौतियां कम नहीं। डिलीवरी के लिए 3 पहिए वाली साइकिल चाहिए थी। पीर पराई जो समझते हैं वो विनोद जैसे लोगों के लिए रास्ता गढ़ देते हैं। दोस्त ने साइकिल उधार दी थी। ये हमारा एक दोस्त है, वो भी हैंडीकैप है। वो गांव चला गया था। उसने हमको फ़ोन किया कि मेरी साइकिल खड़ी है, तब तक तुम चलाओ। हमने कहा भाई दे दो, तो हम भी अपना ये काम कर लें। अब जब आप वापस आना तो आप ले लेना। इसकी चार्जिंग समझ लीजिए 500-600 रुपये मंथली पैसा लगता है चार्जिंग में। विनोद का काम चल निकला, लेकिन मुश्किलें अक्सर हौसला आजमाती हैं। विनोद को अफसोस है कि अब भी उन्हें ऑर्डर कम मिलते हैं। पैसा इतना मिलता नहीं। इसमें बच्चे का एडमिशन हम करा पाए हैं। 2 साल हो गया उसका एडमिशन नहीं हुआ है। अब बच्चे की पढ़ाई तो बर्बाद हो रही है। अब हम बताइए किससे पैसा, इसमें 100-200 रुपये मिलता है। 100-200 रुपये में अगर हम घर का खर्चा ही चलाएंगे तो ना बिजली बिल जमा हो पाएगा, ना बच्चा ही पढ़ पाएगा। लेकिन यही दिखता है विनोद का चट्टानी इरादा, जिसके सामने मुश्किलों का पीर सा पर्वत पिघलने के लिए विवश हो जाता है। विनोद जब ऑर्डर लेकर लोगों के घर पहुंचते हैं तो अक्सर लोग हैरान होकर उनके हौसले को सलाम करते हैं, और यही विनोद को ऊर्जा से भर देता है। वो कहते हैं ना कि जो दर्द में होता है वो दूसरों को इससे मुक्त रखने की हर संभव कोशिश करता है। विनोद कुमार वर्मा और उनकी पत्नी इसकी मिसाल हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बिहार में एक जगह है मधुबनी। यहाँ की पेंटिंग्स बड़ी प्रसिद्ध है।